प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ लगातार सरकार अनदेखी कर रही है, लेकिन फिर भी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार इन कर्मचारियों की सुख सुविधाओं की तरफ, इन कर्मचारियों के मानदेय की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। लंबे समय से कर्मचारी लगातार शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को अनसुना करते हुए निजीकरण को बढ़ावा देती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको बता दें, जब बजट पेश हुआ उसके बाद कर्मचारियों ने इस बजट का विरोध किया और बजट के विरोध में ही कर्मचारियों ने बजट की प्रतियों को चलाया। और इसी को देखते हुए देखने को मिला कि कर्मचारियों के खिलाफ सरकार भी खड़ी हो गई है। और इन सारी चीजों को देखते हुए अब कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि सबसे पहले 18 तारीख को सभी आशा वर्कर्स मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, सरकार के खिलाफ पुकार भरने वाली है। और फिर 23 तारीख को जो तमाम संगठन है वो सभी एक साथ आने वाले हैं, सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति बनाने वाले। क्योंकि अब कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार महज इन कर्मचारियों को ठगने का प्रयास कर रही है, न कि इनकी समस्याओं के हल की तरफ ध्यान दे रही है। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार इन सारी चीजों को महज आश्वासन देती हुई नजर आती है। और ये आश्वासन कभी भी धरातल पर लागू नहीं होते हैं, जिस वजह से इन कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और अब कर्मचारियों का यही कहना है कि वो अब बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है, जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और अपनी बात को मनवा कर ही रहेंगे। फिलहाल इन सारी चीजों पे और आगे के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है संगठन के द्वारा, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। विजय जी, जिस तरह से आप लोगों ने बजट का विरोध किया था और आप लोगों के द्वारा प्रतियां भी चलाई गई थी, आपके द्वारा साफ तौर पे ये बात बताई गई थी कि आप लोग 9 तारीख तक का इंतजार करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग आगे की रणनीति तय कर लेंगे। तो क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? क्या सरकार ने कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया है या फिर आप लोग आगे सरकार ने पॉजिटिव स्टेप उठाने के बजाय बजट का विरोध करने पर पीलीभीत के पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरनपुर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष इद्रीसन जी के खिलाफ एक आगजनी का मुकदमा दर्ज कर लिया है जी। तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मिला था जी। अभी कल उत्तर प्रदेश के पैमाने पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर जो है इस घटना के विरुद्ध और ये मुकदमा वापस लिए जाने के लिए एक प्रतिवाद आह्वान किया गया है जी। और 18 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से इस जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मैंने उनके सवालों को सुनने के बजाय जी उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनका उत्पीड़न करके उनका दमन करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ 18 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स की ओर से प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम लोग 23 तारीख को बैठ रहे हैं लखनऊ में, जिसमें आउटसोर्सिंग, संविदा और स्कीम वर्कर्स, ये सारे संगठनों के लोगों का एक साझा कार्यक्रम बनेगा। और उसके जरिए आगे जो सरकार आउटसोर्सिंग के लिए निगम का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, तो निगम का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको हम 25,000 देंगे और जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको हम 15,000 अधिकतम देंगे। तो अधिकतम 15,000 देंगे, उसमें आप 18% जीएसटी भी लेंगे, 5% सर्विस टैक्स लेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि हम कंपनीज को टैक्स, उनका जो कमीशन है वो हम देते रहेंगे। तो मैंने ये एक तरह से जो पहले परमानेंसी के लिए, अस्थायीकरण के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ये तमाम तरह के कानून अभी भी इस देश के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी 1948 का। तो अभी आप जो है कानून के रहते हुए मान लिया एक गैर कानूनी काम कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग में मिनिमम वेज से भी कम में आप जो है 12 घंटे काम ले रहे थे उनके साथ। तो अब जब आप एक निगम बना करके आ जाएंगे तो आपने उसको लीगलाइज कर दिया। तो जो कभी कभी परमानेंसी का सवाल उठता था कि भाई अस्थायी किया जाए, हमने 240 दिन या 180 दिन पूरे कर लिए, तो आपने उस पर तो पूरा ताला डाल दिया। और यही नहीं, जो काम कर रहे हैं 8-9 लाख लोग, उनके अलावा जो हमारी करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार हैं, जो उच्च शिक्षित है, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर्स है, उनके लिए भी आपने भविष्य का रास्ता बंद कर दिया कि 15,000 में आइए, काम करना है तो करिए, उसमें 10,000 आपको मिलेगा, 4,000 कंपनी ले जाएगी और सरकार जीएसटी के रूप में ले जाएगी। तो ये एक गंभीर स्थिति है कि न तो आप स्कीम वर्कर्स उसके अंदर सेफ है, न उसके अंदर जो है या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कुछ है, और न आउटसोर्सिंग के। तो हम लोग 23 तारीख को बैठ करके फाइनली एक रास्ता लेंगे
जी। और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जा रहे हो। अभी ये हम लोगों ने 11 तारीख को AICCTU की ओर से और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से ये जो दमन का जो रास्ता लिया है सरकार ने, तो उनकी बात को सुनने के बजाय उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है। इसके अंदर सरकार ने जो हम लोगों को यानी आशा वर्कर्स को जो फंड जारी किए, रिलीज की, उन फंड को NHM से लेकर नीचे तक लोगों ने खा लिया। आपने 5 साल से मांग कर रहा है संगठन, आप बात नहीं करना चाहते, उसको सुनना नहीं चाहती है सरकार है। आप उनको कुछ दे नहीं रहे। 2000 में इतनी महंगाई में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, 2000 में आप उनसे काम ले रहे हैं। तो ये सवाल को एड्रेस करने के बजाय 2013 के बाद में श्रम सम्मेलन ने कहा कि आप इनको अस्थायीकरण करके इनको न्यूनतम वेतन दीजिए, आप उसको सुनने के बजाय 17 के बाद आप श्रम सम्मेलन नहीं बुला रहे हैं देश के अंदर। इसको एड्रेस करने के बजाय सरकार उत्पीड़न कर रही है, मुकदमा लिख रही है कि भाई अफरा तफरी मच गई और ये हो गया। तो उत्पीड़न के जरिए अगर आप किसी आंदोलन को रोकना चाहते हैं, दमन के जरिए अगर रोकना चाहते हैं, तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। जी, तो अभी यही है। विजय जी, अगर देखा जाए तो सरकार निजीकरण को कम करने की बजाय इसे पूरी तरह से बढ़ा रही है, जबकि लगातार कर्मचारी निजीकरण का विरोध करें, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं इस तरह से तो सब कुछ निजीकरण में जा रहा है। निजीकरण का बहुत भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने बहुत भयावह स्थिति है और 100% निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। जी, 1% भी कुछ चीजें नहीं रह जाएंगी जिसके अंदर मैंने आप कॉमन आदमी के लिए कुछ बचे, तो वो सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। नौकरियां खत्म। वो मोदी जी ने जो 44 श्रम कानून खत्म करके टर्म में जो 4 श्रम कोड बनाए हैं, उसके अंदर एक टर्म एम्प्लॉयमेंट है कि टर्म एम्प्लॉयमेंट माने एक ऐसे व्यक्ति ऐसी नियुक्ति जो सम का 4 घंटे की होगी, 4 दिन की होगी, 4 साल की होगी, 2 साल की होगी, लेकिन उसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, फिक्स वेतन होगा आपका। तो हायर एंड फायर वाला जो वो कानून दिल्ली में बना करके मजदूर आंदोलन के डर के मारे अभी लागू नहीं कर पाए, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार चोरी छुपे दूसरे रास्ते से लागू कर देना चाहती है। जी, ये पूरा खेल है। तो कुल मिला के वो उनका जो क्लास इंटरेस्ट है, उनका जो वर्ग हित है, वो एक तरफ जो है हमको भटका रहे हैं, हमारे सवाल को दूसरी दिशा में मोड़ करके जनता का डाइवर्जन। अभी कुंभ चल रहा था, अभी नमाज चल रही है, शुक्रवार का जुम्मा चल रहा है, अभी फिर कुछ दूसरा बवाल लेकर के आ जाएंगे। तो एक तरफ उनकी जो पूरी मशीनरी है, उसमें राज मशीनरी भी पूरी शामिल है, उसकी ब्यूरोक्रेसी पूरी शामिल है। तो वो उसके जरिए वो जनता का मानस दूसरी तरफ भटकाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक शिकार करते हैं। तो अब की बार बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ पढ़ाई शिक्षा ले रहे, नौजवानों के साथ डिप्लोमा डिग्री ले रहे, नौजवानों के साथ और जो 8-9-10 लाख संविदा वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं और आउटसोर्सिंग वर्कर्स हैं, इनके साथ एक बड़ा विश्वासघात हो रहा है इसी की आड़ में। तो इसको पर्दाफाश करने और इस सरकार के जाल बट्टे को जनता तक ले जाने की जरूरत है और उस काम में हम लोग लगे। 23 तारीख को हम लोग एक फाइनल बैठक करें। जी, विजय जी, अगर हम बात करें आप लोगों के कार्यक्रमों की, जैसा कि आपने बताया कि 18 तारीख को आप लोगों का पहला कार्यक्रम है, फिर 23 तारीख को आप लोग दूसरा एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक सुरक्षा का सवाल बन चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस दौर को समझने की जरूरत है, खासतौर से मेहनत का स्वर्ग को, कर्मचारियों को, नौजवानों को, छात्रों को और दूसरे जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं, उनको सबको मिलकर के इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस दौर को नहीं समझ पाए तो हम एक ऐसी अंधेरी कोठरी में चले जाएंगे जहां हमारे पुरखों ने हमें बहुत कुछ लड़के सैकड़ों वर्ष में लड़ करके जो कुछ एक बेहतर जीवन और बेहतर कानून और विधान दिया था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग मिल करके लड़ें और सरकार के इस पूरे के पूरे जो शोषण का जो पूरा रास्ता साफ कर रहे हैं वो, और हमारे भविष्य के चारों तरफ एक तालाबंदी कर देना चाहते हैं, हमारे अधिकारों को सीज कर देना चाहते हैं, इसके खिलाफ एक समझदारी बनाने की जरूरत है। तो हम लोग यही हमारी अपील है और हम लोग 23 तारीख को बैठेंगे और आगे के आंदोलन के रास्ता तय करें। जी, विजय जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, आभार।